लास्ट आज हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में, जो कि हमारा अकाउंटेंसी का मेन टॉपिक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने से पहले आज हम बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटेंसी। क्या अकाउंटेंसी है, ये होती क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अकाउंटेंसी क्या है हमारा? अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट in which we study about bookkeeping and accounting। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है जिसमें क्या करते हैं, बुककीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। तो हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज बुककीपिंग। बुककीपिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले बुककीपिंग क्या है? बुक मतलब किताब और कीपिंग मतलब होता है रखना। तो किसी भी नोटबुक में कोई भी चीज नोट करके रखना उसे क्या बोलते हैं? बुककीपिंग। द रिकॉर्डिंग ऑफ मतलब किसी भी चीज को क्या करना, रिकॉर्ड करना। किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन को। और इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है हमारा डेट वाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल? इट इज अ डेट वाइज। क्योंकि हम कंटिन्यूअस वे में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं डे टू डे, उनको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं बुककीपिंग। तो बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। इसकी बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन जो होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है लेन देन। हम कोई भी चीज बाजार में खरीदने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो क्या होता है हमारा? एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से देते हैं। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के दो फेजेस होते हैं, एक होता है लेना और एक होता है हमारा देना। लेने का मतलब होता है डेबिट और देने का मतलब होता है क्रेडिट। ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स है, डेबिट एंड क्रेडिट, जिन पर हमारी पूरी की पूरी अकाउंटेंसी या बोले पूरी कॉमर्स हमारी बेस्ड है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं हमारे? किसी भी लेन देन को करना हमारे क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन के दो टाइप होते हैं हमारे। एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं हमारे? वो ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें पैसा रिलेटेड करता है। कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, वो किसमें खरीदते हैं? मनी की फॉर्म में खरीदते हैं, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जिसमें पैसा रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि बार्टर सिस्टम होता था पहले के जमाने में, तो बार्टर सिस्टम होता था, उसे हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। What are the cash transactions and what are the credit transactions? तो कैश ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको खरीदने या बेचने में कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी चीज या सामान हम कैश पर खरीदते हैं या बेचते हैं, वो होता है कैश ट्रांजैक्शन। और कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम उधार पर खरीदते हैं, जिस पर उधार पर खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो डेबिट का मतलब होता है हमारा लेना और क्रेडिट का मतलब होता है हमारा देना। अब इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर। द टॉपिक इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
पढ़ने से पहले हमने बात करी कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो डेबिट का मतलब होता है लेना और क्रेडिट का मतलब होता है देना। तो हमारे अकाउंटेंसी के टर्म में टाइप्स ऑफ अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के। तो अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? अकाउंट्स होते हैं हमारे 3 टाइप के। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं हमारे? 3 टाइप के। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और तीसरा होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने टाइप के होते हैं हमारे? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट और तीसरा होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है हमारा? पर्सनल अकाउंट। इन सबसे पढ़ने से पहले हम बात करते हैं जो अकाउंट की सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज है या सबसे बेसिक टर्म्स है उनके बारे में। तो हमारे 7 बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं हमारे? एक है असेट, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है एक्सपेंस, चौथा है हमारा लॉस, पांचवा है प्रॉफिट, छठवां है कैपिटल और सातवीं है हमारी इनकम। ये 7 हमारे जो है, 7 क्या है हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। बात करते हैं सबसे पहले असेट की। व्हाट इज असेट? ये असेट क्या होता है? असेट इज अ थिंग व्हिच वी ओन। जो हम जिसके मालिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? असेट। जो भी चीज हमारी है, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा फोन, जो भी चीज जिसको हम ओन करते हैं, जिसके हम मालिक है, उसे बोलते हैं असेट। असेट का एक मैं नए वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा एक टर्मिनोलॉजी का एक चैप्टर बनाऊंगा, उसमें हम पूरी बात करेंगे। अभी हम शॉर्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं लायबिलिटी के बारे में। तो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है जो लायबिलिटी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फ्यूचर। कोई चीज आज उधार कर खरीदी और कल हमें उसकी पेमेंट करनी है, तो वो क्या होती है? हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होती है हमारी? लायबिलिटी। अब बात करते हैं एक्सपेंस। और भी लोग जो भी खर्चे होते हैं बिजनेस में उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। लॉसेस, जितना भी हमारा नुकसान होता है तो लॉस बोलते हैं। प्रॉफिट, जितना भी हमारी फायदा होता है तो प्रॉफिट बोलते हैं। व्हाट इज कैपिटल? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ द अकाउंट, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? तो कैपिटल होती है द इनिशियल अमाउंट, which is invested by our owners in a business is known as कैपिटल। मतलब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। और जो पैसा हम इनिशियल लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल जो डायरेक्टली देखी जाए तो किसकी होती है? ऑनर की होती है। किसकी होती है? ऑनर की। लेकिन जब वो बिजनेस में लगा देता है तो वो कैपिटल इनडायरेक्टली किसकी बन जाती है? बिजनेस की बन जाती है। किसकी बन जाती है? हमारे बिजनेस की बन जाती है। अब बात करते हैं इनकम। तो इनकम हमें पता है, तो हम एक्स्ट्रा अर्न करते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट, उसे बोलते हैं इनकम। तो बात करते हैं रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट जो होता है हमारा, रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद असेट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद असेट। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विद expense, loss, income, profit, and personal account is related with person। किससे रिलेटेड होता है हमारा? पर्सन से रिलेटेड होता है। तो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? असेट से। नॉमिनल अकाउंट हमारे किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंस, लॉस, इनकम और प्रॉफिट से। और पर्सनल अकाउंट हमारे किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से। अब बात करते हैं, हम जो पढ़ा हमने डेबिट एंड क्रेडिट को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेबिट का मतलब होता है लेना और क्रेडिट का मतलब होता है देना। जब हम कोई चीज ले रहे हैं या खरीद रहे हैं तो वो चीज हमारे पास क्या होगी? आएगी। तो डेबिट का मतलब होता है जो चीज आ रही है वो होती है डेबिट, और जो चीज जा रही है मतलब दे रहे हैं तो वो चीज हमारे पास से जाएगी, उसे बोलते हैं हम क्रेडिट। तो
है जो चीज हमारे पास से जा रही है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। तो रियल अकाउंट हमारे किससे रिलेटेड होता है? असेट से रिलेटेड होता है। तो रियल अकाउंट का जो रूल होता है, रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, मतलब जो चीज हमारे पास आ रही है उसे बोलेंगे करेंगे डेबिट, और व्हाट गोज आउट, वो चीज हमारे पास से जा रही है उसे बोलेंगे हम क्रेडिट। कोई भी असेट अगर हम खरीदते हैं, आज जैसे कोई फर्नीचर खरीदा हमने, तो वो हम क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास आ रहा है। और कोई अगर हम मशीन अगर बेच देते हैं, कोई चीज हमारे पास से जा रही है, तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। किसकी बात करते हैं? नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंस लॉस इनकम एंड प्रॉफिट। किससे रिलेटेड होता है नॉमिनल अकाउंट? ऑल एक्सपेंस लॉस इनकम एंड प्रॉफिट। तो उसका रूल होता है वो क्या होता है? रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। So all expense and losses are debit और all income and profit are credit। मतलब एक्सपेंस एंड लॉस, जो बिजनेस में हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, वो एक्चुअल में कहां से पे होंगे? ऑनर देगा बिजनेस में, तभी तो पे होंगे ना। ऑनर किसको देगा? बिजनेस को। कोई भी हमारा लॉस है या एक्सपेंस है, बिजनेस अपने आप को पे कर नहीं देगा। लॉस या एक्सपेंस कैसे पे होंगे? हमारे ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तभी तो बिजनेस के पास आएगा। तो ऑनर से पैसा किसके पास जा रहा है? बिजनेस के पास। तो बिजनेस के पास पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। इसीलिए ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है किसी भी चीज का आना या लेना। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है, तो बिजनेस तो उस प्रॉफिट और इनकम का कुछ करेगा नहीं। वो प्रॉफिट और इनकम किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? ऑनर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। किसके पास ट्रांसफर? अब बात करेंगे हम रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो एक नॉमिनल होता क्या है? किससे रिलेटेड होता है? तो नॉमिनल हमारा रिलेटेड होता है एक्सपेंस लॉस इनकम एंड प्रॉफिट। तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट में क्या है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। जो भी कंपनी में या बिजनेस में अगर लॉस होता है या एक्सपेंस होता है, तो वो लॉस और एक्सपेंस बिजनेस के पास तो होता नहीं है। बिजनेस किससे लेता है? हमारा ऑनर से लेता है। किससे लेता है? ऑनर से। जब ऑनर बिजनेस को लॉस या इनकम का अमाउंट दे रहा है, तो बिजनेस में लॉस और इनकम का अमाउंट क्या हो रहा है? आ रहा है। तो जब लॉस और बिजनेस का अमाउंट बिजनेस में आ रहा है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेबिट का मतलब क्या होता है? लेना। क्या? सॉरी, डेबिट का मतलब क्या होता है? लेना। अब बात करते हैं ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। मतलब जो हमारी इनकम है या प्रॉफिट है, वो क्या होती है? वो होती है हमारे लिए इनकम। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, मतलब कि नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। मतलब कि जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉस या एक्सपेंस हमारे पास हो रहे हैं वो हमारे बिजनेस के पास बने नहीं। वो कहीं से आएंगे, वो कहां से आते हैं? ऑनर देता है किसको? बिजनेस को। किसको देता है? बिजनेस को देता है। जब बिजनेस के पास लॉस और इनकम का अमाउंट आ रहा है, तो उसे हम कर देते हैं डेबिट। क्यों? क्योंकि डेबिट का मतलब होता है लेना या कोई चीज हमारे पास आ रही है। अब बात करते हैं ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रहा है, तो बिजनेस और इनकम और प्रॉफिट का कुछ करेगा नहीं। वो इनकम और प्रॉफिट किसके पास जाती है? ऑनर के पास जाती है। मतलब ऑनर के पास बिजनेस से क्या जा रही है? इनकम एंड प्रॉफिट। जब कोई चीज बिजनेस के पास से ऑनर के पास जा रही है, तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जाने का मतलब होता है क्रेडिट। बात बन जाएगी। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। किसकी बात करते हैं? पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल का मतलब होता है जो चीज हमारी खुद की होती है उसे बोलते हैं पर्सनल, और जो रिलेटेड किससे होता है? पर्सन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? हमारा पर्सन से रिलेटेड होता है। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिसीवर द डेबिट और गिवर द क्रेडिट। रिसीवर का मतलब होता है जिससे हमें लेना है और जिसे हमें देना है। अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो लेने का मतलब क्या होता है? डेबिट होता है,
हमें पैसा देना है उसे हम करते हैं क्रेडिट। इसको याद करने की एक और चीज है, डेबिट बना है, डेबिट से बना है हमारा डेटर और क्रेडिट से बना है हमारा क्रेडिटर। तो डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है? डेटर होता है पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है, और क्रेडिट कौन होता है? क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिटर, मतलब जिससे हमको हमें पैसा देना है। तो आज के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कल हम दोबारा जाएंगे और इन क्वेश्चन को करते हैं। थैंक यू।